दोस्तों, जब भी मैदान में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम आमने सामने आती हैं, तो सिर्फ एक मैच नहीं होता, एक जंग छिड़ जाती है। टीवी स्क्रीन पर करोड़ों लोग, सोशल मीडिया पर ट्रेंड, सड़कों पर सन्नाटा। ऐसा माहौल दुनिया के किसी और क्रिकेट मुकाबले में देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्रिकेट की जंग असल में कितनी सच्ची है और कितनी बनाई हुई कहानी? सच ये है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव ने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं रहने दिया। 2008 के बाद से द्विपक्षीय सीरीज लगभग बंद हो गई। अब ये टीमें केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही टकराती हैं। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक खेल है? हर बार जब ये मुकाबला होता है, विज्ञापनों की कीमत आसमान छूने लगती है। टीवी रेटिंग्स रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। क्या ये सब सिर्फ इमोशन है या फिर इमोशन को बिजनेस में बदला जा रहा है? मैदान पर खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन स्क्रीन पर हमें दुश्मनी दिखाई जाती है। पुराने मैचों की क्लिप्स, भावुक कमेंट्री, बदला और इज्जत जैसे शब्द, क्या ये सब दर्शकों की भावनाओं को भड़काने का तरीका नहीं? इतिहास गवाह है कि कई बार खिलाड़ियों ने खुद कहा है कि उनके लिए ये एक और मैच है, लेकिन मीडिया और प्रचार इसे सदी का मुकाबला बना देता है। क्या असली लड़ाई मैदान में होती है या टीआरपी की दुनिया में? इस एक्सपोज की शुरुआत यहीं से होती है। क्या इंडिया बनाम पाकिस्तान सच में सिर्फ क्रिकेट है या इसके पीछे राजनीति, पैसा और पब्लिक इमोशन का बड़ा खेल छिपा है? अगले भाग में हम खोलेंगे इस मुकाबले की आर्थिक सच्चाई, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अब बात करते हैं उस सच की जो अक्सर कैमरे के पीछे छिपा रहता है, पैसा। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत सामान्य मैचों से कई गुना ज्यादा होती है। विज्ञापन के 10 सेकंड स्लॉट की कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है। स्पॉन्सर्स लाइन में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा उपमहाद्वीप स्क्रीन से चिपका रहेगा। यहां आता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का रोल। बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया पाक मुकाबला अक्सर ग्रुप स्टेज में ही रखा जाता है। क्यों? ताकि टूर्नामेंट की शुरुआत में ही व्यूअरशिप का विस्फोट हो जाए। अगर दोनों टीमें आगे बढ़ें तो नॉकआउट में दोबारा भिड़ंत की संभावना भी बनी रहती है। इसका मतलब डबल मुनाफा। क्रिकेट बोर्ड्स के लिए भी ये मैच सोने की खान है। टिकटों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। स्टेडियम खचाखच भर जाता है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन अचानक बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या इस आर्थिक मॉडल का असर खेल पर पड़ता है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मुकाबले को इतना बड़ा बना दिया गया है कि खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव असामान्य रूप से बढ़ जाता है। एक हार को राष्ट्रीय शर्म की तरह दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को ट्रोल किया जाता है। क्या ये खेल भावना है? सवाल ये भी है, अगर दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय सीरीज शुरू हो जाएं, तो क्या इस मैच का हाइप कम हो जाएगा? शायद हाँ, क्योंकि जब कोई चीज दुर्लभ होती है तभी उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो क्या ये कमी जानबूझकर बनाई गई है ताकि हर टकराव एक ब्लॉकबस्टर इवेंट बन जाए? पैसा सच बोलता है और इस मुकाबले में पैसा बहुत बोलता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम बात करेंगे मीडिया और नैरेटिव की, जो इस आग को और भड़काते हैं। अब आते हैं उस ताकत पर जो इस मुकाबले को युद्ध जैसा बना देती है, मीडिया। मैच से हफ्तों पहले टीवी डिबेट शुरू हो जाती हैं। पुराने झगड़े, ऐतिहासिक पल, विवादित बयान सब दोबारा दिखाए जाते हैं। करो या मरो, बदला, इज्जत की लड़ाई, ये शब्द दर्शकों के दिमाग में बैठा दिए जाते हैं। लेकिन असलियत क्या है? कई पूर्व खिलाड़ियों ने इंटरव्यू में कहा है कि मैदान के अंदर माहौल उतना जहरीला नहीं होता जितना बाहर दिखाया जाता है। खिलाड़ी एक दूसरे के साथ लीग क्रिकेट खेलते हैं, निजी तौर पर दोस्त भी होते हैं। फिर ये दुश्मनी कहाँ से आती है? सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। एक छोटी सी क्लिप वायरल होती है और उसे देशभक्ति या अपमान का रंग दे दिया जाता है। फैंस दो खेमों में बंट जाते हैं। ट्रोल आर्मी एक्टिव हो जाती है। क्या ये सब ऑर्गेनिक है या एल्गोरिदम और ट्रेंडिंग कल्चर इसे और बढ़ा देता है? हर चैनल चाहता है कि उसकी टीआरपी सबसे ज्यादा हो। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहता है कि उसकी वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाए। और सच ये है कि शांति बिकती नहीं, लेकिन टकराव जरूर बिकता है। इस नैरेटिव का असर खिलाड़ियों पर भी पड़ता है। एक कैच छूट जाए तो सोशल मीडिया ट्रायल शुरू। एक खराब शॉट खेला तो देशभक्ति पर सवाल। क्या किसी और मैच में इतना दबाव होता है? यहाँ असली एक्सपोज ये है, हमें जो दिखाया जाता है वो पूरी कहानी नहीं होती। भावनाओं को इस तरह पैकेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट लाएं। लेकिन आखिर में सवाल वही, क्या हम खेल देख रहे हैं या एक स्क्रिप्टेड इमोशनल ड्रामा?
अब अंतिम भाग में जानेंगे सच्चाई क्या है और इस मुकाबले का भविष्य क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आखिर सच क्या है? सच ये है कि इंडिया बनाम पाकिस्तान मुकाबला इतिहास, राजनीति, भावना और बिजनेस सब का मिश्रण है। ये पूरी तरह नकली नहीं है, लेकिन पूरी तरह जंग भी नहीं है। इसे जितना बड़ा बनाया गया है, उसमें इमोशन से ज़्यादा मार्केटिंग का हाथ है। खिलाड़ी पेशेवर होते हैं, उनका लक्ष्य जीतना होता है, लेकिन वे भी जानते हैं कि खेल का मकसद मनोरंजन और प्रतिस्पर्धा है, ना कि नफरत। मैदान पर मुकाबला कड़ा होता है, लेकिन मैच खत्म होते ही खिलाड़ी अक्सर गले मिलते हैं। वो तस्वीरें कम दिखाई जाती हैं। अगर कल से दोनों देशों के बीच नियमित सीरीज शुरू हो जाएं, तो शायद इस मैच का दबाव कम हो जाए। इसे करो या मरो की बजाय एक सामान्य हाई वोल्टेज मुकाबले की तरह देखा जाएगा। लेकिन जब तक ये मुकाबला दुर्लभ रहेगा, तब तक इसका हाइप बना रहेगा। ब्रॉडकास्टर्स कमाएंगे, स्पॉन्सर्स कमाएंगे, सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ेगा और हम दर्शक भावनात्मक रूप से निवेश करते रहेंगे। असली सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम खेल को खेल की तरह देख पा रहे हैं, या हम भी उस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं जिसे बार बार दोहराया जाता है? ये एक्सपोज किसी टीम के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम की सच्चाई दिखाने के लिए है जो इमोशन को इवेंट बना देता है। आखिर में याद रखिए, क्रिकेट बल्ले और गेंद से खेला जाता है, ना कि नफरत से। अगर आपको ये सच्चाई पसंद आई तो सोचिए, अगली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी, आप सिर्फ मैच देखेंगे या उसके पीछे छिपा खेल भी समझेंगे?